हिमालय 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 पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडेड रेंज, खजुराहो पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में हैं। हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत पठार के नाचा बरवा पर्वत श्रेणी तक विस्तृत है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है जबकि पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है। पश्चिमी भाग में अधिक है, पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति सक्रिय होने के कारण यह ऊंचा उठ गया है। हिमालय की आकृति चापाकार अथवा धनुषाकार है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय अपने पूर्वी छोर तक एवं पश्चिमी छोर तक दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। हिमालय के छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत तथा अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। यही हिंदुकुश पर्वत है जहां से सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश पटकई भूम, नागालैंड नागा पहाड़ी, मणिपुर मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम मिजोरम पहाड़ी। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में स्थित है। इसे म्यांमार में आराकान योमा कहते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री भूशास्त्री ने सिद्धांत करता है। भूशास्त्री सिद्धांत कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज यहाँ हिमालय पर्वत है। यहाँ पहले थेनिस भूसनिती थी। कोबर ने यहाँ सागर शब्द के स्थान पर भूसनिती का शब्द का प्रयोग किया है। तो तरीके से पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर का भूसागर सिद्धांत करता है। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है यहाँ पहले टेथिस सागर था। टेथिस भूसागर के दक्षिण में मतलब कि दक्षिण में यहाँ टेथिस हो गया सागर है। यहाँ दक्षिण में गोंडवानालैंड तथा इसके उत्तर में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड थे। कोबर के अनुसार गोंडवानालैंड तथा अंगारालैंड दोनों खंडों में अनेक नदियाँ बहती थी। गोंडवानालैंड और अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में अनेक नदियाँ बहती थी। इन नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसागरों में मालवा जमा हो गया। जैसे जैसे मालवा का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण टेथिस भूसागर में अवतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से टेथिस भूसागर में सिकुड़न आने लगा, जिससे इसकी चौड़ाई घटने लगी। टेथिस भूसागर में सिकुड़न होने में
इसका जमा और सारी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा तथा वलन होने लगा। कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर स्थित हुई, परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत तथा दूसरी तरफ का मोड़ क्यूलून पर्वत है तथा बीच का भाग तिब्बत का पठार है। फेरिहेल्स का सिद्धांत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोबर के भू-सागर के सिद्धांत को माना जाता है। कोबर के भू-सागर सिद्धांत के अलावा फेरिहेल्स का प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित है। इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं जो निम्नलिखित हैं: इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट।